मैं मनोज हरिदास शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, जय हनुमान, सलाम वालेकुम, वाहिगुरु। दिक्कत ये आ रही है कि कल भी नेट स्लो था, हम लाइव ना नहीं जा पाए। अभी कई दिन ये दिक्कत ही रहेगी नेट वाली, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं आपको अपलोड वीडियो देता रहूँगा, आपकी क्लासें भी खराब ना हो। ठीक है जी। कल हमने किया था मनोलैंगिक विकास, आज अपना टॉपिक रहेगा मनो सामाजिक विकास। मनो सामाजिक विकास ये अपना टॉपिक रहेगा। जो मनोसामाजिक विकास है, मनोसामाजिक विकास के प्रतिपादक माने जाते हैं एरिक इरिक्सन। इरिक्सन भी कह सकते हैं, इरिक्सन भी कह सकते हैं। जो इरिक्सन है वो सिगमंड फ्राइड के शिष्य है। जो मनोसामाजिक विकास है, मनोसामाजिक विकास के कई अन्य नाम है। जैसे मनोसामाजिक विकास को अस्मिता का विकास भी कहा जाता है, इज्जत से संबंधित। अस्मिता का अर्थ होता है इज्जत से संबंधित। मनोसामाजिक विकास को जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा जाता है, जीवन अवधि विकास सिद्धांत। इसे पहचान का विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। जो इरिक्सन है, इरिक्सन को नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। कई बार ये सीधा आ जाता है कि नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो इरिक्सन रहेगा। अहम मनोविज्ञान का संस्थापक भी किसको माना जाता है? ईगो साइकोलॉजी। अहम मनोविज्ञान का प्रतिपादक या संस्थापक भी एरिक्सन को ही माना जाता है। जैसे देखें अभी प्रतिपादक एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन, इसी को ही एरिक्सन कहा जाता है। एक ही व्यक्ति है। अन्य नाम देखें कौन कौन से हैं। सिद्धांत के अन्य नाम ना, सिद्धांत के अन्य नाम में पहला अपना आता है जीवन अवधि विकास सिद्धांत। जीवन अवधि विकास सिद्धांत। दूसरा पहचान का विकास सिद्धांत। पहचान का विकास सिद्धांत। तीसरा अपना रहेगा अस्मिता का सिद्धांत। अस्मिता का सिद्धांत। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। अस्मिता का सिद्धांत नोट करो, फिर आगे चलेंगे। हो गया, चले आगे। एरिक्सन को नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। एरिक्सन सिगमंड फ्राइड का ही शिष्य है। उसके बाद देखें, एरिक्सन को अहम मनोविज्ञान का ईगो, अहम मनोविज्ञान का
संस्थापक माना जाता है। इरिक्सन ने 3R का विचार भी दिया है। तीन आर का विचार भी दिया है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद देखें, इरिक्सन ने अपने सिद्धांत में स्वेगात्मक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक बल दिया है। स्वेगात्मक रूप से स्वस्थ होना, स्थिर होना ना, स्वेगात्मक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक बल दिया है। एरिक्सन का मानना है कि जन्म से लेकर के 1 वर्ष की आयु तक आसक्ति की भावना या आसक्ति का काल सर्वाधिक होता है। आसक्ति क्या है? आसक्ति का अर्थ होता है शिशु और माता पिता में स्वेगात्मक रूप से अपनत्व का संबंध। शिशु में और माता पिता में जो स्वेगात्मक रूप से अपनेपन की भावना होती है, वही आसक्ति के नाम से जानी जाती है। देखें, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में स्वेगात्मक स्वास्थ्य पर अधिक बल दिया है। अधिक बल दिया है। एरिक्सन का मानना है कि जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। आसक्ति क्या है, देखें। आसक्ति शिशु तथा माता पिता में आपसी स्वेगात्मक
संबंध, वही चीज क्या कहलाएगी, आसक्ति के नाम से जानी जाएगी। वही चीज क्या है, आसक्ति। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। अब देखें, जो इरिक्सन है, इरिक्सन ने अपने सिद्धांत में ये स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और किस प्रकार से वह मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं और इन अवस्थाओं में वह जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत समय को शामिल करेगा। जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत समय। अब जो अपने ये सारणी बनाएंगे 8 अवस्थाओं की, प्रत्येक अवस्था में बालक में 2 प्रकार के विचार रहेंगे और प्रत्येक अवस्था का आयु वर्ग अलग रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, कई गाइडों में आयु वर्ग गलत दे रखा है। कहीं आप मेरे नोट्स गाइडों से कहो कि जी आपने तो ये करवा दिया, गाइड में ये, गाइडों में गलत दे रखा है। ये अपने अरुण कुमार सिंह के अनुसार और जो राजस्थान 11वीं 12वीं की क्लासें हैं वो, और राजस्थान यूनिवर्सिटी जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है उनकी जो किताबें हैं वो, उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। देखें, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में ये स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति किस प्रकार समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है तथा उसे कैसे बनाए रखता है, कैसे बनाए रखता है। नोट करें, किस प्रकार समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा और किस प्रकार से बनाए रखेगा। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। फिर हो गया। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की आठ अवस्थाएं बताइए। जिसमें वह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत समय को शामिल करता है। जीवन पर्यंत समय को शामिल करता है।
चले आगे। अब देखें जो 8 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी। एक तरफ तो रहेगी अपनी अवस्था, एक तरफ रहेगी अपने विचार और एक तरफ रहेगी आयु। अवस्था, विचार, आयु। पहली अपनी शैशवावस्था। पहली अवस्था रहेगी अपनी शैशवावस्था। शैशवावस्था में दो विचार बालक में पाए जाएंगे, विश्वास या अविश्वास। विश्वास या अविश्वास। और इसका समय रहेगा जन्म से 1 वर्ष। ये शैशवावस्था। दूसरी अपनी अवस्था रहेगी प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था, यहां दो विचार रहेंगे, स्वतंत्रता या लज्जाशीलता। लज्जाशीलता, स्वतंत्रता या लज्जाशीलता। 1 से 3 वर्ष। 1 से 3 वर्ष। तीसरी अपनी अवस्था आती है खेल की अवस्था। खेल की अवस्था, विचार रहेंगे पहल शक्ति या दोषिता। तीन से 5 वर्ष। पहल शक्ति या दोषिता 3 से 5 वर्ष। ये आयु प्रत्येक गाइड में अलग है, आपको यही मानिए जो लिखवा रहा हूं। विद्यालय की अवस्था, विद्यालय की अवस्था। परिश्रम या हीनता, परिश्रम या हीनता 6 से 12 वर्ष। नोट करें, आगे चलेंगे। हो गया, चले आगे। पांचवा किशोरावस्था नोट कर लिया का? पांचवी किशोरावस्था हो गया होगा। अवस्था, विचार, आयु। अवस्था, विचार,
अवस्था विचार आयु। पांचवी देखें किशोरावस्था। किशोरावस्था अहम पहचान या भूमिका भ्रांति। अहम पहचान या भूमिका भ्रांति। समय रहेगा 12 से 18 वर्ष। अहम पहचान या भूमिका भ्रांति, समय 12 से 18 वर्ष। छठा तरुण वयस्कावस्था। तरुण वयस्का अवस्था घनिष्ठता या विलंगनता। बीस से 30 वर्ष। बीस से 30 वर्ष। सातवां अपना रहेगा मध्य वयस्कावस्था। मध्य वयस्कावस्था जन्मात्मकता या स्थिरता। चालीस से 50 वर्ष। अंतिम रहेगी परिपक्व अवस्था अहम पूर्णता या निराशा। अहम पूर्णता या निराशा। साठ से जीवन प्रिय। ये अपना इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हो गया, चले आगे। रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। मनोसामाजिक विकास प्रतिपादक एरिक इरिक्सन, अन्य नाम जीवन अवधि विकास सिद्धांत, पहचान का विकास सिद्धांत, अस्मिता का सिद्धांत। एरिक्सन को नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। एरिक्सन को अहम मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है। एरिक्सन ने 3 आर का विचार दिया है। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में स्वैगात्मक स्वास्थ्य पर अधिक बल दिया है। एरिक्सन का मानना है कि जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। आसक्ति शिशु तथा माता पिता में आपसी स्वैगात्मक संबंध। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति किस प्रकार समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है तथा उसे कैसे बनाए रखता है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई है, जिसमें वह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत समय को शामिल करता है। अवस्था विचार और आयु। शैशवावस्था विचार विश्वास या अविश्वास, आयु जन्म से 1 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वतंत्रता या लज्जाशीलता 1 से 3 वर्ष। खेल की अवस्था पहल शक्ति या दोषिता 3 से 5 वर्ष। विद्यालय की अवस्था
परिश्रम या हीनता 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था अहम पहचान या भूमिका भ्रांति 12 से 18 वर्ष। तरुण वयस्कावस्था घनिष्ठता या विलंगनता 20 से 30 वर्ष। मध्य वयस्कावस्था जन्नात्मकता या स्थिरता 40 से 50 वर्ष। परिपक्वावस्था अहम पूर्णता या निराशा 60 से जीवन पर्यंत। अभी के लिए इतना ही, इससे आगे कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।